बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम तीसरी की क्लास 39 में अकाउंट्स रिसीवेबल्स या कस्टमर एंड सेल्स रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरी और देखते हैं कि रिपोर्ट्स को तीसरी में किस तरह से देखा जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अपडेट वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म पे जाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, और इसमें हमने पिछली वीडियोस में या क्लासेस में यहाँ तक पढ़ लिया था कस्टमर लेजर तक। इसके बाद कस्टमर लिस्ट है। देखें, कस्टमर लिस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी कस्टमर इंक्लूडिंग नेम एंड टेलीफोन नंबर। द कस्टमर मास्टर फाइल लिस्ट हैज़ एडिशनल डिटेल, यानी कि ये इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें आप मज़ीद डिटेल इंटर कर सकते हैं, उसका पूरा कॉन्टैक्ट इंटर कर सकते हैं और ये आपके कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो बनती जाएगी। ठीक है, इस वक्त मेरे पास एक ही कस्टमर ऐड है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कस्टमर आ रहा है। इसके बाद है कस्टमर मैनेजमेंट डिटेल। इसमें आपके पास जितनी भी इन्वाइसेस होती हैं, ड्यू इन्वाइसेस, वो कस्टमर की दिखाता है कि क्रेडिट हुआ या बैलेंस की इंफॉर्मेशन क्या है। इसको आप डबल क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इस कस्टमर ने ये कि इन्वाइसेस पे हमारे से परचेजिंग करी है, ये इसकी ड्यू डेट है और ये कुछ पेमेंट इसकी पार्शियल पेड है, यानी कि ये इसने पे करनी है हमें। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे पिछली रिपोर्ट्स में भी मैंने बताया था वही सेम ऑप्शन है। आप देखना चाह रहे हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन ली और उसके बाद इसको ओके कर दिया। तो ये अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इस वजह से आपको नहीं दिखा रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ सितंबर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, और ओके करेंगे तो ये देखिए, ये इसने आपको डेटा दिखा दिया। इसके बाद है आपके पास कस्टमर मास्टर फाइल लिस्ट। इसमें बड़ी डिटेल के अंदर आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी उससे क्या डीलिंग हुई है, उसके क्या मोबाइल नंबर्स हैं, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर हैं, एड्रेस क्या है, वो पूरी डिटेल के साथ आपकी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना देता है कस्टमर की। और ये भी बता देता है कि पेमेंट टर्म्स क्या तय हुआ था हमारा उस कस्टमर के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट्स में मिल जाएंगी। ऑप्शन पर जाएंगे, वो सारी चीज़ें देखें आपके पास वही हैं। और अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट ले लें, एक्सेल पे इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल पे कर लीजिए, पीडीएफ पे करना है पीडीएफ पे कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही हैं। कॉलम्स पे अगर जाएं तो किस किस कॉलम को ऐड कराना है आपने, किस किस कॉलम को ऐड नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको आप देखिएगा, डिटेल में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद है कस्टमर सेल हिस्ट्री, यानी कि जो भी सेल हिस्ट्री होगी कस्टमर की, ईच कस्टमर, हर कस्टमर की, इंक्लूडिंग कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, वो तमाम रिपोर्ट आप अकाउंट्स रिसीवेबल में इस जगह कस्टमर सेल्स हिस्ट्रीज में देख सकते हैं। डबल क्लिक करें तो ये देखें, ये आपके पास सेल हिस्ट्री आ गई है कि आपने इतने की इसको सेल करी है टोटल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि आपने जो खुद आइटम परचेज़ किया था वो उसका अमाउंट ये है, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट कमाया आपने, और मार्जिन आपने 17.5% रखा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको डिटेल के अंदर रिपोर्ट दिखा देता है। ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से डेट आपने ये चेंज करना है, वीक चेंज करना है, मंथ चेंज करना है, ईयर चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें वही हैं जो हम सारी पिछली रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आता है कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसमें आपके पास कस्टमर की जितनी भी इन्वाइसेस होती हैं उससे रिलेटेड जो भी
ट्रांजैक्शंस होंगी बाय कस्टमर की, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे इनवाइस ये बनी, ये रिसीव बन गई, ये इसने हमारे से सामान ख़रीदा और ये इसने पेमेंट कर दी। तो ये देखिए इस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री आपके पास आ रही है। ठीक है, क्लियर है। डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, वही सारे ऑप्शंस हैं। एक्सेल पे लेना चाहते हैं, पीडीएफ पे लेना चाहते हैं। इसके बाद है इनवाइस रजिस्टर। इनवाइस रजिस्टर का जो रिपोर्ट का ऑप्शन है, इसमें आपके पास इनवाइस लिस्ट में शो होंगी डेट, उसकी कोटेशन नंबर, कस्टमर नेम और उसका इनवाइस अमाउंट। इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये देखिए आपके पास इनवाइस नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, कोटेशन नंबर, नेम और उसका अमाउंट, कितनी हमने उसको सेल करी है, वो सारी आपके पास इनवाइसेस आ रही हैं। ये आपका इनवाइस रजिस्टर कहलाता है। प्रिंट करना है, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेल पे चाहिए, यहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर दें। पीडीएफ पे चाहिए, पीडीएफ पे क्लिक कर दें। ठीक है, पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे ऑप्शन डिटेल के अंदर बताए थे मैंने। इसके बाद है आइटम सोल्ड टू कस्टमर्स, यानी कि आइटम को जो आप कस्टमर को जो आपने आइटम सेल किया है, सोल्ड किया है, बेचा है, उसकी क्वांटिटी क्या थी, अमाउंट क्या थी, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, उसका ग्रॉस मार्जिन आपने क्या रखा, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में इस ऑप्शन में बता देगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी, आइटम आईडी आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, स्टॉक यूनिट यूएम यानी कि यूनिट मेजरमेंट आ रहा है, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ऑप्शंस पे जाइए तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, जिस डेट की भी आप देखना चाहते हैं। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास पिक लिस्ट। ये अभी हमारे पास इसमें कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है। प्रपोजल रजिस्टर भी अभी हमने कोई प्रपोजल एंट्री नहीं करी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रपोजल रिपोर्ट जब रजिस्टर ही नहीं बना अभी तो इसकी रिपोर्ट भी हमें नज़र नहीं आएगी। इसके बाद आ जाए कोटेशन रजिस्टर। कोट रजिस्टर ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जितनी भी कोटेशन आपने कस्टमर को दी हुई होंगी वो कोटेशन नंबर की डिटेल आपको बता रहा होगा इस रिपोर्ट में। इसके बाद है सेल्स बैकग्राउंड रिपोर्ट, बैक ऑर्डर रिपोर्ट। ठीक है, ये भी अभी कोई इंटर नहीं करा, एंट्री होगी तो फिर मैं बता दूंगा। सेल्स जर्नल, जितनी भी सेल्स की ट्रांसैक्शन है वो जर्नल फॉर्मेट में आपको शो होंगी डेबिट और क्रेडिट के थ्रू। ये देखें, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, ये आपको डिटेल, यानी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं पेस्ट्री में। आप जिस तरीके से भी रिपोर्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद है सेल्स ऑर्डर जर्नल। इसको क्लिक करें तो इसमें आपके पास सेल्स का जो ऑर्डर आता है, हमारे पास प्रपोजल आता है या सेल ऑर्डर नंबर आता है, उसकी बेस पे हमने क्या क्या सामान सेल किया, वो तमाम चीज़ें आपके यहाँ पर शो हो रही हैं विद हेड ऑफ अकाउंट यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसी में आता है सेल्स ऑर्डर रजिस्टर। ये रजिस्टर है, इसमें आपको लमसम टोटल अमाउंट बता देगा। स्टेटस, अगर ये आपका सेल ऑर्डर बन चुका है यानी कि सेल ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है तो क्लोज आ जाएगा। अगर किसी भी सेल ऑर्डर पे आपने अभी उसको सामान नहीं दिया तो यहाँ पे ओपन आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसकी सेल ऑर्डर रजिस्टर देख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंट रिपोर्ट, यानी कि किस रिप्रेजेंट ने, यानी कि हमारे किस एम्प्लॉय ने किसको क्या सामान बेचा, वो आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। सेल टैक्स वगैरह अभी मैंने नहीं कराया, वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको कराऊंगा, तो वो आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो देखें, आपकी जितनी भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स की रिपोर्ट्स होती हैं, यानी कि कस्टमर और सेल्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स एंड फॉर्म में अकाउंट्स रिसीवेबल में ये सारी मिल जाएंगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इनको आप बिल्कुल सुकून से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर उसको मैं क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।